हमारे देश में मीडिया को आए दिन फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है, जो किसी के फेवर में नहीं बल्कि करेक्ट फैक्ट्स लोगों के सामने प्रेजेंट करती है। पर तब क्या हो जब इसी मीडिया को टारगेट किया जाए और इसका गला घोटा जाए। ऐसे में एक सोसाइटी कैसे ही फंक्शन कर पाएगी। कुछ ऐसा ही वेस्ट बंगाल के संदेश खाली इलाके में पिछले कुछ दिनों से पाया गया है, जहां मीडिया रिपोर्टर्स पर ही उल्टा केसेस और FIR फाइल होने की खबर सामने आ रही है। मीडिया जो हम और आप तक सच्ची खबर लेकर सामने आती है को ही टारगेट किया गया है, और क्या असल में मीडिया की कोई गलती है या नहीं, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। मीडिया का गला घोटने का मुद्दा शुरू होता है रिपब्लिक बांग्ला के एक रिपोर्टर शंतु पान से, जिन्हें 19 फरवरी को अरेस्ट कर लिया गया था इस इल्जाम पे कि उन्होंने मीडिया कवरेज करने के दौरान एक महिला की मॉडेस्टी को आउटरीच किया था, क्योंकि वे सीधे उसके घर में घुस गए थे और वीडियोस लेना शुरू कर दिया था। अब आप ही सोचिए, जिन महिलाओं ने ऐसा क्लेम किया है कि उनके साथ रेप और सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, के साथ अब ऐसा कुछ होगा तो लोग कैसे शांत बैठेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए वेस्ट बंगाल पुलिस ने एक FIR फाइल करते हुए शंतु पान को अरेस्ट कर लिया। मामले ने एक इंटरेस्टिंग टर्न तब लिया जब शंतु पान ने इन सारे एलिगेशंस को फॉल्स बताया और कहा कि उन्होंने खुद ऑफिशियल से सुना है कि उन्हें इसलिए अरेस्ट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने संदेश खाली की सच्चाई दिखाने की कोशिश की है। शंतु पान के अलावा पुलिस ने ABP आनंद के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सुमन दे के खिलाफ सुमोटो केस और FIR भी फाइल किया है कि उन्होंने अपने चैनल पर ऐसे क्लिप्स दिखाए हैं जो शो कर रहे हैं कि वेस्ट बंगाल ऑफिशियल्स ने ही वायलेंस क्रिएट की है, और ये दोनों मामले सीधे कोलकाता हाईकोर्ट जा पहुंचे। मामले में ट्विस्ट तब आया जब इन केसेस में कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस कौशिक चंदा ने उल्टा वेस्ट बंगाल पुलिस को ही खूब फटकारा है और खरी खोटी सुनाई है। जी हाँ, आपने सही सुना। असल में जब शंतु पान अरेस्ट हुए थे तो एक लोकल कोर्ट ने उन्हें 3 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रहने के ऑर्डर्स दिए थे, और खुद के खिलाफ इन फॉल्स एलिगेशन से तंग आकर उन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट से इस मामले में रिलीफ की मांग की थी। इस मामले की जांच में जस्टिस कौशिक चंदा ने वेस्ट बंगाल पुलिस को फटकारते हुए कहा है कि उनसे TMC लीडर शाहजहां शेख तो पकड़ा रहे नहीं है और वे बाकी लोगों पर केसेस करते दिखाई दे रहे हैं। And stated, the entire sequence of events has turned into a joke. Police must do what they are supposed to do. इसी के साथ जस्टिस कौशिक चंदा ने शंतु पान को बेल दे दी। और वही जब सुमन दे की बात पिटिशनर्स की ओर से मौजूद होकर सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी ने जस्टिस कौशिक चंदा के सामने रखी, तो जज ने वो वीडियो देखा जिसके बेसिस पर वेस्ट बंगाल पुलिस ने उनके खिलाफ FIR फाइल किया है। 3 बार इस वीडियो के देखने के बावजूद भी जस्टिस कौशिक को इसमें गलती नहीं दिखी, तो उन्होंने वेस्ट बंगाल पुलिस से भी पूछा कि इसमें क्या मिस्टेक है, जिसके रिस्पेक्ट में उनके पास कोई जवाब नहीं था। वेस्ट बंगाल पुलिस को एक बार फिर से फटकारते हुए जस्टिस कौशिक चंदा ने कहा है कि उनके द्वारा फाइल्ड FIR अनरीजनेबल और मोटिवेटेड है और इस केस को डिसमिस कर दिया। जस्टिस कौशिक चंदा ने फ्रीडम ऑफ प्रेस को बरकरार रख के कहा है कि एक मीडिया स्टेट गवर्नमेंट को अकाउंटेबल को होल्ड करती है। हालांकि आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ये पहला मौका नहीं है जब जस्टिस कौशिक चंदा ने वेस्ट बंगाल पुलिस को खूब फटकार लगाई है। जी हाँ, असल में जस्टिस कौशिक चंदा के पास BJP लीडर शुवेंदु अधिकारी पहुँचे थे संदेश खाली इलाके में जाने के लिए परमिशन मांगते हुए कि उन्हें वेस्ट बंगाल पुलिस और सरकार द्वारा रोका जा रहा है। इसके बावजूद कि उन्होंने सेक्शन 144 ऑफ CRPC का पालन किया है। इस मामले में जस्टिस कौशिक चंदा वेस्ट बंगाल पुलिस पर वापस से भड़क गई कि कोलकाता हाईकोर्ट के द्वारा एक बार सेक्शन 144 ऑफ CRPC को रिमूव करने के बावजूद भी उन्होंने वापस से कैसे ये सेक्शन इधर इम्पोज कर दिया है, और इसे दूसरी बार हटाते हुए जस्टिस कौशिक चंदा ने BJP लीडर को वहां जाने की परमिशन दे दी। हालांकि BJP लीडर शुवेंदु अधिकारी को संदेश खाली जाने की परमिशन देने के बाद एक और नया मुद्दा वापस से न्यूज में आ गया है। कोर्ट के परमिशन के बाद जब BJP लीडर अधिकारी और कुछ ऑफिशियल्स वहां पहुंचे तो एक IPS ऑफिसर के खिलाफ एक ऐसी बात बोली गई है जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ही सवाल खड़े कर दिए। असल में क्या हुआ कि IPS ऑफिसर जसप्रीत सिंह अपने बाकी टीम के साथ धमकली में मौजूद थे बैरिकेड्स के साथ, ताकि वे शुवेंदु अधिकारी को संदेश खाली विजिट करने से रोक सके, विच वॉज लोकेटेड जस्ट अक्रॉस कालिंदी रिवर। इसी दौरान किसी ने IPS ऑफिसर को खालिस्तानी बोलकर अपमानित कर दिया। जी हाँ, आपने सही सुना। इस बात से भड़के हुए IPS ऑफिसर ने उस पूरी भीड़ में पलटवार करते हुए कहा है, जस्ट बिकॉज आई एम वियरिंग अ टर्बन यू पीपल आर कॉलिंग मी अ खालिस्तानी, इज दिस व्हाट यू हैव लर्न्ड? इफ अ पुलिस ऑफिसर wears a turban and performs his duty honestly, he becomes a Khalistani for you. Shame on you. IPS ऑफिसर जसप्रीत सिंह ने इस मामले में और ऐड करते हुए कहा, I am just doing my job. Did I say anything about your religion? Why are you speaking about my religion? आपको बता दें कि ये कहा जा रहा है कि ये शब्द और किसी ने नहीं बल्कि शुवेंदु अधिकारी ने कहा है। हालांकि BJP MLA अग्निमित्रा पॉल, जो कि शुवेंदु अधिकारी के साथ मौजूद थे, ने कहा कि किसी ने भी इस वर्ड का इस्तेमाल किया
किया ही नहीं है और पुलिस ऑफिसर अपना काम नहीं कर रहे थे। Paul stated, "No one has abused him or used the word Khalistani. He is trying to make an issue. The police officer was not performing his duty as per the constitution." और बस वक्त नहीं लगा जब वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने बीजेपी को इस मामले में फटकारना शुरू किया है और कहा है कि बीजेपी की divisive politics has shamelessly overstepped constitutional boundaries and condemned the audacious attempt to undermine the reputation of Sikhs, revered for their sacrifices and unwavering determination to our nation. X पर एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए ममता बनर्जी ने पोस्ट करते हुए लिखा है, "Today the BJP's divisive politics has shamelessly overstepped constitutional boundaries. As per BJP, every person wearing a turban is a Khalistani. I vehemently condemn this audacious attempt to undermine the reputation of our Sikh brothers and sisters, revered for their sacrifices and unwavering determination to our nation. We stand firm in protecting Bengal's social harmony and will take stern lawful measures to prevent any attempts to disrupt it." इस मामले में वेस्ट बंगाल पुलिस भी पीछे नहीं रही और एक्स पर पोस्ट करते हुए सेम वीडियो शेयर किया है और कहा है, "We the West Bengal police fraternity are outraged to share this video where one of our own officers was called Khalistani by the state's leader of the opposition. His fault. He is both a proud Sikh and a capable police officer who was trying to enforce the law." बीजेपी ने हालांकि इसका पलटवार किया है ये कहते हुए कि पुलिस ऑफिसर्स ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया है, इसके बावजूद कि कोर्ट ने शुवेंदु अधिकारी को इस मामले में संदेश खाली विजिट करने की परमिशन दे दी थी। आपके मन में ये सवाल उठा भी होगा कि ऐसे कैसे वेस्ट बंगाल पुलिस और सरकार ने शुवेंदु अधिकारी को रोकने की कोशिश की है जब जस्टिस कौशिक चंदा ने उन्हें परमिशन दे दी थी विजिट की। वेस्ट बंगाल पुलिस और सरकार ने ऐसा करने के पीछे का ये कारण बताया है कि इस फैसले को वेस्ट बंगाल सरकार ने चैलेंज किया है कोलकाता हाईकोर्ट की एक डिविजनल बेंच के सामने। हालांकि कोलकाता हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच, जिसमें कि चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य मौजूद थे, ने वेस्ट बंगाल सरकार को एक झटका दे दिया। एजी किशोर दत्ता, जो कि वेस्ट बंगाल सरकार की ओर से मौजूद थे, को कोलकाता हाईकोर्ट की बेंच ने समझाया कि वे जस्टिस कौशिक चंदा के रीजन से सहमत है और वे उनके ऑर्डर्स के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में वेस्ट बंगाल सरकार ही बहुत मुश्किलें बढ़ा रही है and stated, "Unless this order of single judge is stayed, he cannot be stopped. Don't precipitate the problem. If you start resisting it, then local people may gather and that may result in further law and order problems." हालांकि इस मामले में वेस्ट बंगाल पुलिस और सरकार दोनों को चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम की खूब फटकार पड़ी है, क्योंकि ऐसे कैसे वेस्ट बंगाल की पुलिस ने अभी तक टीएमसी लीडर शाहजहां शेख को नहीं पकड़ा है और वेस्ट बंगाल सरकार को चेतावनी देते हुए भी कह दिया कि अगर वे उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो ना करे। चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगनम stated, "The state cannot support it. The state police are unable to apprehend him in spite of various IPC offences against him as well as after the attack on the ED officials." इन्हीं सब के बीच में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस टीएमसी शेख शाहजहां के खिलाफ रजिस्टर कर दिए हैं और उनके कई घरों पर ईडी द्वारा रेड्स भी चल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या आए दिन वेस्ट बंगाल सरकार और पुलिस द्वारा मीडिया का गला ऐसा ही दबाया जाएगा कि इन सब के बावजूद भी संदेश खाली का सच सबके सामने आकर ही रहेगा। लीगल न्यूज से जुड़े रहने के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।